एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं एक्सेल में डे 2। ठीक है, तो डे 1 में हम लोगों ने किया था दिस वन, राइट। इंट्रो किया था रोज एंड कॉलम्स और सम के बारे में। ठीक है, तो डे 2 में आज अपन करने वाले हैं ये सारे टॉपिक। एग्जेक्ट करेंगे, इंट्रो करेंगे एंड शॉर्ट एंड ट्रिम, एंड दिस इज डे 3। ठीक है, ये डे 3 का पार्ट है। एंड थैंक यू सो मच रोनाल्डो। रोनाल्डो ने मुझे डे 1 वाले हमारे वीडियो पर कमेंट करके सजेस्ट किया था कि मैं डे 1, डे 2, डे 3 इस टाइप से प्लेलिस्ट बना सकती हूँ। इससे लोगों को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो और मुझे भी हो गया, ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक अच्छी चीज सीखने को मिली। ओके, तो अच्छा लगता है इस टाइप से सजेस्ट मिलते हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच रोनाल्डो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं होम की बात करूँ, होम टैब पर, ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पर कट कॉपी फॉर्मेट वाला है। ठीक है, हमने देख लिया था। एंड ये दिस वन, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारे फॉन्ट के लिए। ठीक है, कौन सा फॉन्ट चूज करना है, साइज एंड बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, ये सारा कुछ, कलर वगैरह। ये जो है ये हमारा अलाइनमेंट का है। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करूं, जैसे कि मान लो ये हमारे, ठीक है, ये जो हमारे 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं। ठीक है, दिस दिस एंड दिस, तो कॉलम के, कॉलम एल एंड कॉलम एम, तो ये 3 कॉलम की अगर मैं आपको अलाइनमेंट दिखाऊं तो आप एक चीज नोटिस करोगे। ठीक है, अभी हमारे सेंटर अलाइनमेंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे अलाइनमेंट काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये टेक्स्ट ड्राफ्ट की बात है। ठीक है, तो अगर जैसे कोई टेक्स्ट बड़ा होता है साइज, ठीक है, राइट, तो अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करती हूँ तो ये ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर भी कुछ लिखा। ठीक है, और अगर मैं इस स्टेप से इसे मर्ज इन सेंटर करती हूँ तो ये हमारा मर्ज इन सेंटर हो गया, राइट। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा काम करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलो समझते हैं। व्हाट आई विल डू, लेट मी राइट सम नंबर, वेट अ मिनट, लेट मी राइट सम नंबर हियर। ठीक है, कुछ भी नंबर है रैंडम, राइट। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर 50 से जो प्लस नंबर है, ठीक है, अब 50 जो भी नंबर है वो हाईलाइट होकर आ जाए मुझे। ठीक है, तो ये क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पर कंडीशन दे रही हूँ। ठीक है, कंडीशन दे रही हूँ कि 50 प्लस जो भी नंबर है हाईलाइट हो जाए। साथ में मैं फॉर्मेट भी कर रही हूँ कि हाईलाइट हो जाए पर्टिकुलर किसी कलर से। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेट मतलब, राइट, नाम से पता चल रहा है। then I will select here and go to the conditional formatting option, एंड यहाँ पर जब आप देखोगे हाईलाइट सेल्स रूल्स है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 50 है वो सारे आते हैं, तो ग्रेटर देन 50 वाले, लेस देन अगर मुझे चाहिए, बिटवीन, इक्वल टू, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अभी अपन 2-3 की बात करेंगे, बाकी मैं चाहती हूँ कि ये आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, साथ साथ लाइक एक्सेल ओपन करो और साथ में प्रैक्टिस करो चीजों को। इससे क्या होगा, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिकली चीजें समझ जाओगे। है, चलो, तो ग्रेटर देन पर क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर 50 एंटर कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ, ठीक है, वो लाइक ग्रीन कलर से आ जाए। ठीक है, या ओके, एंड हियर यू कैन सी जो भी 50 से ग्रेटर नंबर थे वो सभी हाईलाइट होकर आ चुके हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड योर वर्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, टॉप बॉटम भी है, जैसे टॉप 10 आइटम्स आ जाए। ठीक है, अगर मैं अभी, आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें कहाँ पर काम आने वाली है, चलो मैं बताती हूँ। हमारे पास स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर करके एक सेकेंड, ओके, तो इस शीट की अगर मैं बात करूँ, अपन एनालिसिस इसी पर करने वाले हैं ना। तो मान लो मुझे ऐसे टॉप 10 स्टूडेंट चाहिए जो 90 अबव है जिनकी अटेंडेंस। ठीक है, तो वो चीज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर से कर सकती हूँ, ऐसे कॉलम में, राइट। तो मतलब एनालिसिस के वक्त हमें इन सब चीजों का जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलो वापस से अपन आते हैं यहाँ पर। तो कंडीशनल फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, होप सो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, डेटा बार्स अगर आप देखो तो यहाँ पर बार्स आ गए हैं डेटा के अकॉर्डिंग, राइट, एंड कलर स्केल, इस तरह कलर फॉर्मेट हो जा रहा है। तो ये चीजें आप कर सकते हो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट एज अ टेबल। तो फॉर्मेट टेबल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो, ये चीज हमने हालांकि डे 1 में भी करा था। ये हमारा टेबल बन के आ गया है। टेबल में यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, नंबर्स फिल्टर कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, और बहुत ईजी है। ठीक है, मैं तो बोलूंगी अगर आप देखो, ठीक है, नंबर, तो आपको मालूम चलेगा ये सभी कितना ईजी है। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इन चीजों को बताने के लिए। ठीक है, आप एक्सप्लोर करो। फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग, अपन ये चीजें करेंगे तब करेंगे जब हम प्रैक्टिकली डेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ओके, और ये इस तरह हम यहाँ पर फिल्टर करते हैं नंबर को। ठीक है, आपको जो चीजें विजिबल चाहिए, मान लो मुझे सिर्फ 5 चाहिए, ओके, तो ये सिर्फ 5 आ गया।
ठीक है, तो यहाँ पर से हम फिल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एज इट इज रहने देते हैं। ओके, चलो, ओके, तो ये था हमारा टेबल का। तो मैं इससे पहले अभी ना अंडू कर देती हूँ क्योंकि मुझे टेबल नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल, गॉट इट। नाउ सेल्स स्टाइल, तो सिंपल मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मान लो या, तो ये सेल्स स्टाइल हो गया, राइट, यू कैन सी लाइक दिस, इजी। ठीक है, तो अभी इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं यहाँ पर। एंड इंसर्ट, देखो यहाँ पर इंसर्ट रोज देखा हमने, इंसर्ट कॉलम देखा हमने, ठीक है। इंसर्ट सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो मान लो जैसे कि मुझे इसके नीचे एक वैल्यू इंसर्ट करना है, मतलब डेटा टाइप के ऊपर नेस्टेड फंक्शन के नीचे मुझे एक वैल्यू 5 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा जो ये कॉलम है, कॉलम के और कॉलम एल, इस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट हो, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आप इंसर्ट रो करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो फर्क पड़ ही रहा है, साथ में यहाँ और यहाँ पर भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है, एक बार इसे ऐसा करते हैं, इंसर्ट रो, देखो मतलब यहाँ पर जो सेल, ठीक है, मैंने 5 बोला था, मैंने 5 यहाँ पर लिख दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दीज, ये जो वैकेंट रह गया ना, मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए कि मैं इंसर्ट करूँ लेकिन इन दोनों कॉलम में कोई फर्क ना पड़े, राइट, यहाँ पर मुझे कोई वैकेंट सेल नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इंसर्ट सेल, ठीक है, अब मैं इंसर्ट सेल करूंगी और ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ सेल्स डाउन, वो डाउन हो जाएगा, राइट। एंड नाउ आई विल राइट हियर 5, गॉट इट। और इस दोनों कॉलम में, जो कॉलम के एल है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आई बात समझ में। तो जब हमें पर्टिकुलर किसी कॉलम में कोई सेल इंसर्ट करना है तो मैं ऐसा करूंगी, और अगर मुझे पूरे कॉलम में अगर इंसर्ट करना है वैल्यूज, तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट रो कर दूंगी, ठीक है। और इंसर्ट शीट कॉलम बाकी तो हमने देख लिया था। इंसर्ट शीट क्या होता है, जैसे मान लो मुझे एक शीट, न्यू शीट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा इंसर्ट शीट करेंगे, ठीक है, हाँ शीट ही चाहिए, ओके, और ये शीट हमारा न्यू शीट आ गया, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, और या ओके, चलो, और फॉर्मेट हमारा क्या है, जैसे कि रो हाइट, मान लो ये जो रोज है, ठीक है, 1 2 3, तो मान लो जैसे इसकी हाइट अपन यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मतलब सब जितने हैं सबकी हाइट सेम हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मान लो मुझे 21 कॉलम तक जो है हाइट, रो की हाइट मुझे फिक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर ना रो हाइट इस तरह कर दूंगी, और ये देखो सबकी हाइट फिक्स हो गई, राइट। अभी मैं अनडू करते जा रही हूँ साथ में, ठीक है। और इसी तरह आप कॉलम का भी कर सकते हो, ठीक है। ऑटो फिट क्या होता है, ऑटो फिट जैसे कि मान लो आ, मैं एक इस कॉलम को लेकर चलती हूँ, ठीक है, या सो ये हमारा कॉलम से बाहर जा रहा है डेटा, ठीक है। तो इसे ऑटो फिट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम, जैसे ही हमने करा, हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो गया, विद इन कॉलम हो गया, आई बात समझ में। तो ये होता है ऑटोफिट। ऑटोफिट एक और तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दो। मैं एक काम करती हूँ, बॉर्डर लाइन पहले दे देती हूँ तो इससे ज्यादा विजिबल होगा, ठीक है, या तो अभी क्या है, ये बाहर हो रहा है ना, तो अपन को क्या करना होता है, बस यहाँ पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये ऑटो फिट हो गया, आई बात समझ में। तो ये शॉर्ट कट है, ठीक है, बाकी आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट का बात।